नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 67वीं बीपीएससी के लिए भूगोल का सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें 20-20 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा और हम उसका साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। और इसमें आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। और हम लोग समय ना गंवाते हुए हम लोग सीरीज को शुरू कर रहे हैं। ओके। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जबलपुर। आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा यह जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ मध्य प्रदेश के शहडोल, जबलपुर, रायसेन, विदिशा, उज्जैन और रतलाम के नज़दीक से होकर के गुजरती है। इनमें से जबलपुर की अवस्थिति 23.1815 नॉर्थ तथा उज्जैन की स्थिति 23.1765 नॉर्थ है। उल्लेखनीय है कि कर्क रेखा भारत के लगभग 8 राज्य से होकर के क्या करती है, यह गुजरती है। आइए हम उन 8 राज्यों को देखते हैं। तो ये 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर क्या करती है, यह गुजरती है मेरे दोस्तों। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। कह रहा है निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है लगभग 30.28 वर्ग किलोमीटर, यह सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, यह भी सही है। भारत का रेखांकीय विस्तार 68.7 डिग्री पूरब से 97 डिग्री पूरब तक है। भारत में राज्यों की संख्या क्या है? 26 है। यह जो है सो क्या है, यह जो है आपको भारत में राज्यों की संख्या भी कितनी है? 28 है। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? यही होगा, है ना। तो हम लोग आइए इसका देख लेते हैं कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, अभी 28 है। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है, हम लोग इसका देखते हैं। तो फर्स्ट में दिया हुआ है को त्रिपुरा, बी में मिजोरम, और सी में है मणिपुर, और डी में है आपको छत्तीसगढ़, है ना। तो आप अभी पढ़े हैं कि कर्क रेखा भारत के किन किन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो यह जो है मणिपुर से होकर के क्या करती है, यह नहीं गुजरती है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर, है ना। तो हम लोग देखते हैं इसको कि कर्क रेखा, मैं पहले अभी ऊपर बताया था कि कर्क रेखा जो है तो क्या करती है, कर्क रेखा भारत के मध्य भागों से होकर गुजरती है, जिनके अंतर्गत 8 राज्य आते हैं, जो इस प्रकार है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो नेक्स्ट हम लोग आप ये देख लीजिए कि यह जो है भारत मानक समय रेखा जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, यह उत्तर से दक्षिण भारत के 5 राज्यों से जाती है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आते हैं। तो हम लोग इसको अब आगे हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि भारत अवस्थित है तो अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के मध्य है। दूसरा कह रहा है, आपका क्वेश्चन यहाँ दे रहा है कि अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37.6 डिग्री दक्षिण तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 पश्चिम के मध्य है। सी में कह रहा है कि अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 पूरब के मध्य है। चौथा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है कि अक्षांश 8 डिग्री
दक्षिण 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम के मध्य है। इसीलिए इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जो है आप इसको देख सकते हैं, इसका उत्तर जो है सी ही होगा, है ना। तो हम लोग इसका देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन में कि भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति क्या है, चतुष्कोणीय है। यह विषुवत रेखा के उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कर्क रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर तथा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तथा देश के लगभग मध्य से गुजरती है। देश की उत्तरी दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार जो है इसका, पूर्व से पश्चिम विस्तार इसका जो है आप देख सकते हैं कि 2933 किलोमीटर है। इसका स्थलीय सीमा कितना है, 15200 किलोमीटर तथा मुख्य स्थल मार्ग की समुद्री सीमा है क्या है, 6100 किलोमीटर लंबी है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के 7वें स्थान पर है तथा जनसंख्या में चीन के बाद विश्व के दूसरे स्थान पर है। तो हम लोग आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तो देखिए क्या कहता है कि भारत विस्तृत है, भारत विस्तृत है कहाँ कहाँ से, तो कह रहा है कि उत्तर तथा है ना 37 डिग्री 17 मिनट 35 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच है। फिर दूसरा कह रहा है कि 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच है। तीसरा कह रहा है सी में 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड नॉर्थ तथा 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच है। तो इसका उत्तर जो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, कोई नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है नेक्स्ट, है ना, कि निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है। तो कर्क रेखा के निकटतम कौन सा है ना, हम लोग पहले हम बताए थे कर्क रेखा निकटतम कौन सा है, कोलकाता है ना। कह रहा है कि कर्क रेखा के निकटतम कौन है, कोलकाता है। तो हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं। तो देखिए कह रहा है दिल्ली 28 डिग्री 28.38 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, कोलकाता 22.34 अक्षांश है, जोधपुर 26.20 उत्तरी अक्षांश है और नागपुर 21.11 उत्तरी अक्षांश है। अतः स्पष्ट है कि कोलकाता ही जो सो क्या है सबसे निकट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा हो जाएगा, तो यह है गांधीनगर, है ना। ये कौन सा हो जाएगा, गांधीनगर। आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या कह रहा है कि 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। यह भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांटती है। प्रश्नानुसार दिए गए शहरों में अक्षांशीय स्थिति इस प्रकार है। अगरतला जो है सो क्या है 23.883 नॉर्थ है ना। गांधीनगर जो है आपको, गांधीनगर यह जो आपको 23.2156 नॉर्थ है। जबलपुर 23.1815 नॉर्थ है और उज्जैन 23.1765 नॉर्थ है। अतः स्पष्ट है कि गांधीनगर जो है सो क्या है कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर क्या है यह स्थित है ना। गांधीनगर जो है क्या है कर्क रेखा से निकटतम। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर बी होगा। ठीक है,
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है ना। तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये कौन सा हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप देख लीजिए, मणिपुर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मणिपुर। तो हम लोग इसका देखते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि संपूर्ण भारत, है ना, देख सकते हैं कि संपूर्ण भारत अर्थात द्वीप समूह भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अर्थात भारत का विस्तार उष्ण तथा उष्ण दोनों कटिबंध में है। 23 डिग्री 30 मिनट और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, भारत के मध्य से होकर के क्या करती है? यह गुजरती है ना। ये कहाँ से गुजरती है? भारत के मध्य से गुजरती है। यह रेखा भारत के कुल 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से क्या 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 करती है? यह गुजरती है ना। अब देख सकते हैं कि यह कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो पहले हम बताए थे ये क्या इतने राज्य हैं? 8, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है कहाँ से? तो हम देख सकते हैं कर्क रेखा जो कहाँ से गुजरती है? मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है और मिजोरम से भी गुजरती है। तो हम लोग जो है हम लोग इसको देख सकते हैं कहाँ कहाँ से गुजरती है? मध्य प्रदेश से गुजरती है, त्रिपुरा से और मिजोरम से भी क्या करती है? गुजरती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा डी, इन सबों से होकर क्या करती है? यह गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग दो बराबर भागों में क्या करता है? यह विभाजित करता है ना। तो हम लोग इसको देखेंगे कि कौन सा पार्ट जैसे क्या करता है। अभी मैंने इसको बताया था कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर जैसे क्या करता है? यह भारत को लगभग क्या करता है? यह 2 बराबर भागों में क्या करता है? यह बांट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, कि पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है। पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु हम लोग देख सकते हैं। तो पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कहाँ होता है? यह मध्य प्रदेश में। कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में। तो याद रखिए, है ना, कि 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु मध्य प्रदेश में स्थित है। यह स्थान जबलपुर से उत्तर की ओर स्थित है। फिर से, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु मध्य प्रदेश में स्थित है। यह स्थान जबलपुर से उत्तर की ओर क्या है? यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। देखिए, निम्नलिखित द्वीपों में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में क्या होता है? पृथक होता है। तो आप याद रखिए मेरे दोस्तों, है ना, ये कौन सा होगा? ये आप हमेशा याद रखिए, अंडमान तथा निकोबार। क्या हो जाएगा? यह हमेशा याद रखिए कौन सा हो जाएगा? यह जैसे कौन सा होगा? अंडमान और निकोबार, है ना। यह हमेशा याद रखिए 10 डिग्री चैनल से कौन सा अलग होता है? अंडमान और निकोबार। तो हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि अंडमान और निकोबार जो क्या करता है। आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि यह 23 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बंगाल की खाड़ी में क्या है? यह
स्थित है और यह है ना महत्वपूर्ण द्वीप है। इसे नारकोडम सुषुप्त एवं बैरन द्वीप जैसे क्या है सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक और निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट थुलियर है। तो हम लोग आइए देखते हैं कौन कौन सा इसका प्रमुख चैनल कौन कौन सा है जो देखिए। तो गौर से देखिए इसको, विभाजित स्थल खंड कौन कौन सा है सो देखिए। मालदीप और मिनिकॉय के मध्य कौन सा है यह 8 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप कवरत्ती और मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल है। छोटा अंडमान और निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच क्या है यह डंकन पासेज है ना। कौन सा है यह डंकन पासेज है। कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच क्या है यह कोको स्ट्रीट है ना। और देखिए यह जो है सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य क्या है ग्रैंड चैनल है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य क्या है पाक स्टेट है। दक्षिणी पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य क्या है यह मन्नार की खाड़ी है। तो हम लोग इसको फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लें कि ये क्वेश्चन बराबर ये पूछी जाती है। हम लोग इसको एक बार फिर से हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको क्या हो जाए अच्छे से याद हो जाए। तो मालदीप और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप और कवरत्ती और मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल है। छोटा अंडमान और निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य डंकन पासेज है। कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य यह कोको स्टेट है ना। कोको स्टेट से अलग होता है। सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य सुमात्रा अंडमान निकोबार के मध्य क्या है यह ग्रैंड चैनल है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य यह क्या है यह पाक स्टेट है ना। और दक्षिणी पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य क्या है यह है ना दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य क्या है मन्नार की खाड़ी है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कहता है कि निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। तो यह हो जाएगा 85.30 पूर्वी जैसे क्या हो जाए 82.30 मिनट जैसे क्या हो जाएगा यह पूर्वी जैसे क्या हो जाएगा इसका आंसर डी हो जाएगा मेरे दोस्तों। आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन समझना जरूरी होता है। तो कहता है कि प्रमाणिक समय एक प्रमाणिक देशांतर का स्थानीय समय होता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है जो समय को मानक समय माना गया है। यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। अतः जब ग्रीनविच के दोपहर 12 बजे हो उस समय भारत में शाम के क्या हो जाएंगे 5:30 बजेंगे। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखिए। कहता है कि यदि भारत में मानक समय यामोत्तर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 14:30 होगा है ना। मतलब यह 2:30 बजेगा ठीक है। तो यामोत्तर कहता है इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यामोत्तर पूर्व की तरफ बढ़ने पर प्रत्येक 15 डिग्री के बाद स्थानीय समय में 1 घंटे की वृद्धि होती है। यामोत्तर से पश्चिम की ओर बढ़ने पर प्रत्येक 15 डिग्री के बाद स्थानीय समय में 1 घंटे का ह्रास होता है ना। तो भारत का मानक समय क्या होता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसीलिए 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या हो जाएगा। तो 120 डिग्री में से हम लोग 82 डिग्री घटा देंगे तो पूर्वी देशांतर क्या होगा
37.5 पूर्वी देशांतर होगा। और इसको जो है सारे पूर्वी को यह हम लोग क्या करते हैं, 4 मिनट से हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं तो 150 मिनट आता है। और चूंकि हम जानते हैं कि 1 डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट होता है, और यह 2.5 घंटा हुआ, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको देख सकते हैं कि यह जो है ना, यह जो आप देख सकते हैं कि 12 बजे और 120 डिग्री, तो 12 बज रहा है, और 2.5 तो कितना हो जाएगा, यह 2.5 जो है सो यह 14 जो है 30 होगा, मतलब कहने का अर्थ है 2.5 बजेगा, ठीक है, 2:30, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यही जो है सो हमारा उत्तर बी ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, तो याद रखिएगा, है ना, यह महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है। तो याद रखिए, है ना, कि पहले मैं बताया था, इसका एक्सप्लेनेशन में हम लोग फिर से इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि भारत का मानक समय प्रयागराज के नैनी से गुजरता है और यह 82.82 डिग्री देशांतर पर स्थित है। भारत के निम्न राज्यों से भारतीय मानक समय गुजरती है, यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नजदीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मिर्जापुर, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा क्या, मिर्जापुर हो जाएगा, है ना। तो भारतीय मानक समय, है ना, यामोत्तर सबसे नजदीक है, तो मिर्जापुर ही इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, भारतीय मानक समय की देशांतर 82 किस नगर से होकर के गुजरती है ना। तो हम लोग अभी इसका हम लोग देखेंगे कि क्या है भारतीय मानक समय, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, अभी हम लोग अभी देखेंगे हम लोग, है ना, क्या हो जाएगा, यह इलाहाबाद, है ना, क्या हो जाएगा, यह इलाहाबाद मेरे दोस्तों, है ना। तो यह क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारत का मानक समय देशांतर प्रयागराज इलाहाबाद से गुजरती है, और तब विकल्प क्या होगा, डी क्या होगा, सही होगा। तो देखिए भारतीय मानक समय के निकट प्रमुख शहरों की अवस्थिति क्या है, तो लखनऊ है, देखिए लखनऊ है आपको, यह 81 डिग्री पूर्वी देशांतर है। रीवा है 21.25 डिग्री पूर्वी देशांतर है। सागर है 78.50 पूर्वी देशांतर है। उज्जैन है 73.28 पूर्वी देशांतर है। होशंगाबाद है 78.45 पूर्वी देशांतर है ना। भोपाल है 77.40 पूर्वी देशांतर है। हैदराबाद है 78.28 पूर्वी देशांतर है। बंगलुरु है 77.24 पूर्वी देशांतर है। तो हम लोग 19 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहता है कि भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच समय में अंतर पाया जाता है। तो लगभग यह अंतर कितने का होता है, 5.5 घंटे का, है ना। इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5.5 घंटे का क्या होता है, अंतर होता है। तो हम लोग इसको पहले भी देख चुके हैं। पटना का स्थानीय समय है ना। हम लोग इसको देखते हैं कि पटना का स्थानीय समय क्या है, ये है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो भारत का क्या है, यह मानक समय है वही पटना का समय है ना। जो भारत का मानक समय है वही क्या है, यह पटना का भी समय है। तो हम लोग इसको देखेंगे तो क्या कहता है, यह BPSC 96 पूछा हुआ था। तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी के 82.5 डिग्री देशांतर से माना जाता है, जो संपूर्ण भारत में एक ही टाइम जोन है। इसीलिए पटना का स्थानीय समय वही है जो भारत का मानक समय है।
ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं।